कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो कि दर्द और बीमारी से बहुत ज्यादा तड़प रही होती है और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा बुरी हो रखी होती है। तभी उसके पास उसकी एक सेक्रेटरी का कॉल आता है और वह उसे बताती है कि आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। इसको सुनने के बाद उस लड़की को बिल्कुल भी शॉक नहीं लगता है और वह उसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है। इस लड़की का नाम नैन्सी होता है। तभी वहाँ पर उसके हस्बैंड की एंट्री होती है और उसे देखकर दर्द में बोलने लगती है, चांग, मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। अब चलो जल्दी से मुझे मेरी दवाइयाँ ला कर दो, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। जिस पर चांग जवाब देता है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें बताने आया हूँ कि क्या हमारा रिलेशन खत्म हो चुका है। और साथ ही मैं नैन्सी को अपनी नई वाइफ से मिलवाता है और अपनी न्यू वाइफ से बोलता है, तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्दी घर खाली हो जाएगा और हम यहाँ आराम से रहेंगे। नैन्सी उसके पैरों पर आकर जमीन पर गिर जाती है और बोलती है कि प्लीज मुझे मेरी दवाई दिलवा दो, वरना मैं मर जाऊंगी। जिस पर चांग कुछ नहीं सुनता और नैन्सी को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तभी चांग की न्यू वाइफ नैन्सी के पास आती है और उसे बोलती है कि तुम्हें पता है तुम्हें ऐसी बीमारी कैसे हुई? तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे अंदर उस वायरस को डालवाया था और इसलिए अब तुम मर रही हो। अब इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है, तो तुम अब मरकर हमें अमीर कर जाओ। और वह भी वहाँ से चली जाती है। अब नैन्सी दर्द में तड़पने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नैन्सी किसी लड़के की गोद में होती है। इस लड़के का नाम डाइस होता है और ये नैन्सी का बहुत अच्छा दोस्त होता है। डाइस नैन्सी को लेकर भागकर हॉस्पिटल जा रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कि तुम अपनी आंखें बंद मत करना, तुम अभी ठीक हो जाओगी, हम अभी डॉक्टर के पास चल रहे हैं। और वह बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, लेकिन नैन्सी की उस मोमेंट पर आंखें बंद हो जाती हैं। अब इसके बाद का सीन दिखाया जाता है कि नैन्सी की आंखें उसके स्कूल में खुलती हैं जब वह 17 साल की थी और वह देखती है कि उसके सामने चांग खड़ा है जो कि उससे बदतमीजी कर रहा है। नैन्सी को कोई यकीन नहीं हो रहा होता कि क्या कर रही है, सब उसके साथ हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद नैन्सी को रियलाइज हो जाता है कि यह उसका रीबर्थ है और उसे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है कि वह चांग द्वारा की गई उसके ऊपर जितनी भी बदतमीजी थी वह उसे फिक्स कर सके। फिर हम देखते हैं कि यह लोग क्लासरूम में होते हैं और नैन्सी से बदतमीजी कर रहा होता है और उसके ऊपर फालतू का ऑर्डर चला रहा होता है, जिस पर वह नैन्सी के पेट में एक मुक्का मारता है। लेकिन नैन्सी घूमकर उसके गाल पर एक चांटा मारती है और यह देखकर क्लास की सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं और सभी लड़कियां उसके ऊपर चढ़ने लगती हैं और बोलती हैं कि तुम तो नौकर के बेटी हो और चैंग तुम्हारा मालिक है, तो तुम उसके साथ ऐसे बदतमीजी कैसे कर सकती हो। लेकिन तभी नैन्सी उन सबके पास जाती है और उनसे बोलती है कि अगर तुम लोगों ने भी मुझसे ऐसी कुछ हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ भी यही कर सकती हूँ। और हम देखते हैं कि चैंग अभी भी नहीं मान रहा होता है और वह नैन्सी को उसकी नई गर्लफ्रेंड के लिए दवाई लाने के लिए बोल रहा होता है। नैन्सी वहाँ से जाने लगती है। जैसे वह वहाँ से निकलती है, वह मिरर के सामने पहुँचती है और वह खुद को टच करने लगती है और बोल रही होती है कि कोई सपना नहीं है, ये असलियत है। मुझे रीबॉर्न किया गया है ताकि मैं सारी चीजों को फिक्स कर लूं और अब मैं अपनी ये लाइफ बेस नहीं जाने दूंगी। और साथ ही हमें यह भी बताया जाता है कि नैन्सी के नौकर का बेटा होता है, लेकिन चैंग ने पूरे स्कूल में यह बता रखा होता है कि नैन्सी उसके घर की मेड की बेटी है और वह उसका मालिक है। अब नैन्सी यहाँ पर यह सोच लेती है कि वह चैंग को बहुत जल्दी एक्सपोज करेगी और हम देखते हैं कि नैन्सी वापस आकर टेबल पर बैठ जाती है। चैंग उससे पूछता है कि तुम दवाई लेने क्यों नहीं गई, जिस पर नैन्सी उससे बोलती है कि गर्लफ्रेंड तुम्हारी है तो उसके लिए दवाई लेने में क्यों जाऊं। जिस पर चैंग को नैन्सी का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है और वह सोचता है कि आज ये लड़की ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। फिर वह नैन्सी के पास आता है और बोलता है कि ठीक है, चलो अब मुझे पैसे दो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। जिस पर नैन्सी उसे बोलती है कि तुम तो मालिक हो और मालिक के पास तो पैसे होने चाहिए, मैं तो मेड की बेटी हूँ, मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो। चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद का सीन दिखाया जाता है कि नैन्सी कार में बैठ जाती है। सभी स्कूल के लोग नैन्सी को देखने लगते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि नौकरानी की इतनी कैसे हिम्मत हो गई जो अपने मालिक की कार में आकर बैठ जाए। लेकिन दरअसल वो कार नैन्सी की ही होती है। चैंग वह कार अपने पिता से चुराकर पूरे स्कूल में यह बोल रखा होता है कि उसकी पर्सनल कार है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चैंग उसे बोलता है कि जल्दी से डोर खोलो, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को इस कार में राइड पर ले जाना है। जिस पर नैन्सी साफ साफ मना कर देती है और उस कार में जो ड्राइवर होता है वह कोई और नहीं, चैंग के फादर होते हैं। चैंग के फादर नैन्सी से बोलते हैं, क्या आज फिर आप दोनों का झगड़ा हुआ? जिस पर नैन्सी बोलती है कि आपको इससे मतलब नहीं, मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, आप यह कार लेकर चलो। लेकिन चांद और खोलकर जबरदस्ती खुद को और अपनी गर्लफ्रेंड को उसमें बिठा देता है
और नैन्सी को बाहर निकाल देता है। जिस पर नैन्सी बोलती है, कोई नहीं चांग, आज का दिन तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हें अगले दिन बताऊंगी। उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह अपने घर टैक्सी से जाती है। उसके घर की एक मेड उसे ऐसे देखकर परेशान हो जाती है और वह भागकर उससे पूछती है, तुम टैक्सी से क्यों आई हो? जिस पर वह बोलती है कि बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगी, और वह उन्हें हग कर लेती है। तभी वह मेड उससे पूछती है, क्या डाइस यहाँ आया है? जिस पर मेड बोलती है कि हाँ, वह अंदर खड़ा हुआ है। जिस पर नैन्सी बोलती है कि मुझे उससे मिलना है और भागकर डाइस से मिलने जाती है। यहाँ पर डाइस के साथ उसकी पहली और अच्छी मुलाकात होती है, क्योंकि इससे पहले नैन्सी डाइस से नफरत करती थी, क्योंकि वह एक नौकर का बेटा था और उसे ये चीज चैंग ने उसके दिमाग में भर रखी थी। फिर वह डाइस के पास जाती है, उसे अच्छे से मिलती है। डाइस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नैन्सी उससे बोलती है कि क्या आज रात को मेरे साथ डिनर करोगे? अब ये लोग डिनर करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। जिस पर नैन्सी उससे पूछती है, क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? जिस पर डाइस बोलता है, हाँ, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तो चैंग पढ़ा रहा होगा ना। जिस पर नैन्सी बोलती है कि मुझे चैंग का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मुझे ट्यूटर बदलना होगा। क्या तुम मुझे पढ़ाने के लिए रेडी हो? जिस पर डाइस हाँ कर देता है। अब ये लोग अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद डाइस नैन्सी से बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तब तक वहाँ पर चैंग आ जाता है और वह नैन्सी के ऊपर भड़कने लगता है कि आखिर तुम लड़के के साथ क्यों हो? मैंने तुमसे बोला था कि इससे दूर रहो। जिस पर नैन्सी बोलती है कि तो उससे मैं क्या करूं? तुम्हें डाइस पसंद नहीं है, लेकिन डाइस ने मेरे साथ तो कुछ गलत किया नहीं, मुझे तो उसकी बातें पसंद हैं। और डाइस से बोल देती है कि तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, हम कल मिलते हैं। फिर नैन्सी को बाय बोलकर डाइस वहाँ से निकल लेता है। अब फिर चैंग उससे पूछता है, क्या कर, तुमने मेरे फादर को उनके जॉब से क्यों निकाला? जिस पर नैन्सी बोलती है कि अगर तुम्हारे फादर मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें जॉब पर क्यों रखूंगी, और आज उन्होंने वही किया। जब मैंने उनसे बोला कि कार लेकर चलो तो उन्होंने तुम्हारे बैठने का वेट किया, तो इसलिए मैंने निकाल दिया। जिस पर चैंग उसके ऊपर चढ़ने लगता है, बोलता है कि भूलो मत कि मैं तुम्हारा ट्यूटर हूँ। इस पर नैन्सी बोलती है कि तुम मत बोलो कि मैंने तुम्हें चेंज कर दिया है, कल से तो मुझे पढ़ाने नहीं आओगे, और जल्दी से अपना सामान पैक करो। और बोलती है कि मैं तुम्हारा नोटिस भी बहुत जल्दी बनवा दूंगी। जिसे सुनकर चैंग एकदम से शॉक होता है और उसे वार्निंग दे रहा होता है कि तुम मेरे साथ सही नहीं कर रहे हो। उसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि चैंग को उसके घर से धक्के देकर सारे नौकरों ने निकाल दिया होता है, और अब चैंग बहुत ज्यादा शॉक में होता है कि सच में नैन्सी ने यह कर दिखाया। वह नैन्सी से बोलता है कि तुम जो कर रही हो ये बहुत ज्यादा गलत है, पर नैन्सी बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना है। फिर हमें अगले दिन इनके स्कूल का सीन दिखाया जाता है। नैन्सी कार में बैठकर स्कूल जाती है और चैंग पैदल पैदल स्कूल आ रहा होता है। अब स्कूल में बस नैन्सी के बारे में गॉसिप हो रही होती है कि आखिर एक नौकर की बेटी कार में बैठकर स्कूल कैसे आ सकती है। अब सभी लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे होते हैं। क्लास में सिर्फ नैन्सी के बारे में ही बातें चल रही होती हैं और लोग सोच रहे होते हैं कि शायद चैंग इतना अच्छा इंसान है कि उसने नैन्सी को कार से आने की अनुमति दी। सभी चैंग के पास आते हैं और चैंग से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि चैंग, नेक्स्ट संडे तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, क्या तुम हमें वहाँ बुलाओगे? जिस पर चैंग अपने दिमाग में सोचता है कि उस पार्टी को तो नैन्सी ऑर्गेनाइज कर पाएगी और उसका बिल भी नैन्सी ही भरेगी, जैसे कि वह हर बार करती है, तो मुझे मेरे सारे क्लासमेट्स को वहाँ इनवाइट करने में क्या दिक्कत। और चैंग उन सब का सगा बनता हुआ उन सब से बोलता है, क्यों नहीं, तुम सब मेरे क्लास में हो, तुम लोगों को पार्टी में तो मैं जरूर बुलाऊंगा, और उन सबको पार्टी में इन्वाइट कर देता है। पर इसके बाद सीन बदलता है। नैन्सी घर वापस जाती है। अब देखती है कि वहाँ पर डाइस उसका पहले से ही वेट कर रहा होता है और डाइस ने नैन्सी के कई सारे प्लांट्स को कट भी कर दिया होता है, जिसे देखकर नैन्सी थोड़ा उससे इम्प्रेस्ड हो जाती है और वह डाइस से बोलती है कि तुम बहुत जल्दी आ गए। डाइस बोलता है कि हाँ, मुझे पता था। फिर इसके बाद ये लोग जाकर पढ़ने लगते हैं। डाइस नैन्सी को मैथ्स पढ़ा रहा होता है। अब नैन्सी को मैथ्स में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। डाइस बोलता है कि शायद तुमने इससे पहले ये क्वेश्चंस नहीं किए थे इसलिए, और वह बोलता है कि मैं तुम्हें बेसिक से पढ़ाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। और वह नैन्सी को फिर पढ़ाने लगता है। नैन्सी डाइस के फेस की तरफ देख रही होती है और कहती है कि कोई इंसान से कैसे नफरत कर सकता है, इसका दिल कितना प्योर है। तब तक वहाँ पर चैंग आ जाता है और नैन्सी से बोलने लगता है कि क्या तुमने ट्यूटर भी चेंज कर लिया? जिस पर नैन्सी बोलती है कि मैंने तो पहले ही बता दिया था, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यकीन नहीं है कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया? चैंग बोलता है कि तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें अभी भी माफ कर दूंगा, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है, तुम किसी से भी पढ़ो। और साथ ही बहुत से यह भी कहता है, और मैं तुम्हें अपने लास्ट संडे बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट कर लूंगा।
जिस पर नैन्सी समझ जाती है कि यह सारा झमेला चैंग सिर्फ अपने बर्थडे पार्टी के लिए कर रहा है ताकि वह क्लास के बच्चों के बीच में अपना रौब बना सके। जिस पर नैन्सी उसको हाँ कर देती है और उसे वहाँ से भेज देती है। हम देखते हैं कि डाइस इस सब चीजों से जेलस हो रहा होता है। वह वहाँ से जाने लगता है, जिस पर नैन्सी डाइस से पूछती है कि तुम लास्ट संडे क्या कर रहे हो, जिस पर डाइस बोलता है कि तुम्हें बर्थडे पार्टी में नहीं जाना। फिर नैन्सी बोलती है, क्या तुम मुझे उस सड़ियल इंसान की बर्थडे पार्टी में भेजना चाहते हो, जिस पर डाइस बोलता है कि नहीं, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है। नैन्सी बोलती है, हम लास्ट संडे हमारे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए चल रहे हैं। फिर हमें चैंग की बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है। चैंग नैन्सी का वेट कर रहा होता है। उसके सारे स्कूल फ्रेंड्स नैन्सी के रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं और जैसे ही नैन्सी वहाँ आती है, चैंग उसके सामने आ जाता है और उससे बोलता है कि तुमने अभी तक इसको ओपन क्यों नहीं करवाया, जिस पर नैन्सी बोलती है कि तुम खुद करवा लो, यहाँ पर तो पहले से टेबल्स बुक करनी पड़ती हैं, ये तुम्हें पता नहीं था। जिस पर चैंग बोलता है कि तुम्हारा बहुत हो रहा है, अब मत करो ऐसी कोई भी हरकत। यहाँ पर मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उनके सामने बहुत ज्यादा मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और फिर वह डाइस को देखकर भी बहुत बदतमीजी से रिएक्ट करने लगता है, जिस पर नैन्सी बोलती है कि डाइस तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं और डाइस डिनर करने आए हैं, तो तुम अपनी नाक हमारे मैटर से दूर रखो। उसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं। फिर नैन्सी के पीछे पीछे चैंग आता है और वह नैन्सी से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, प्लीज तमाशा मत करवाओ और यहाँ के गेट को ओपन करवा दो। जिस पर नैन्सी पहले तो वहाँ से डाइस को भेजती है और चैंग के सामने अपने मैनेजर को कॉल करके इस रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए बोलती है और साथ ही उससे सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए बोलती है बर्थडे पार्टी के लिए। साथ ही वह चैंग से यह भी बोलती है कि तुम्हारे क्लासमेट्स मेरे भी क्लासमेट्स हैं, तो मैं उनका तमाशा नहीं बनवाना चाहती हूँ। चैंग खुश होकर वहाँ से भागता हुआ अपने स्कूल फ्रेंड्स के पास जाता है, लेकिन इधर नैन्सी गेम खेल जाती है और वह मैनेजर से बोलती है कि सारे अरेंजमेंट्स का बिल आज चैंग भरेगा। हमारी फैमिली ने उसको बहुत सपोर्ट किया, इसलिए उसका दिमाग बहुत उल्टा चलने लगा है। इधर हम देखते हैं कि चैंग अपने स्कूल फ्रेंड्स के पास जाकर उनसे बोलता है कि मैंने नैन्सी को बोला कि एक आउटसाइडर को मेरी बर्थडे पार्टी में लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वह हमारी पार्टी में नहीं आ रहे हैं, चलो दोस्तों हम तो एंजॉय करेंगे चल के। और वह अपने सारे फ्रेंड्स को अंदर ले जाता है। इधर नैन्सी डाइस के पास पहुंचती है और वह डाइस से पूछती है कि तुमने अभी तक कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया, जिस पर डाइस बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। फिर ये लोग मिलकर फूड ऑर्डर करते हैं, जिसमें नैन्सी ने सब कुछ स्पाइसी फूड मंगा रखा होता है। डाइस उससे पूछता है कि तुम्हें स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, जिस पर नैन्सी हाँ करती है और ये लोग अपना फूड एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी नैन्सी के पास बार बार चैंग का कॉल आ रहा होता है और चैंग उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये क्या तमाशा करवा दिया है, यहाँ आकर सारी चीजें हैंडल करो। जिस पर नैन्सी बोलती है कि तुम मुझसे काम करवा रहे हो और ऊपर से मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मैटर मैं सुलझा दूं, तो जल्दी से मुझसे रिक्वेस्टिंग वे में बोलो। जिस पर चैंग उसे प्लीज बोलता है। फिर उसके बाद नैन्सी बाहर जाती है और अपने मैनेजर से बोलकर चैंग को उसकी पार्टी बिल से 20% डिस्काउंट दिलवाती है और बोलती है कि चैंग तुम तो इतना पे कर सकते हो ना। जिस पर चैंग को शॉक रहता है और वह बोलता है कि प्लीज तमाशा बंद करो, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी और तुम उसके बाद भी यहाँ तमाशा लगा रहे हो। अब चैंग के पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं जिसमें वह अपने बर्थडे पार्टी का बिल पे कर पाए। सभी लोग चैंग के बारे में बात करने लगते हैं कि आखिर चैंग का स्टेटस क्या है, ये गरीबों की तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है। चैंग की बेइज्जती होने लगती है और सभी लोग यह भी सोच रहे होते हैं कि नैन्सी तो एक नौकर की बेटी है, वह चैंग को डिस्काउंट कैसे दिलवा सकती है। तभी चैंग नैन्सी के पास आता है और उससे गुस्से से बोलता है कि मैंने तुमसे रिक्वेस्ट किया था, तुम तमाशा लगाना बंद करो, प्लीज इस मैटर को सॉल्व कर दो। जिस पर नैन्सी बोलती है कि तुम भी जानते हो मुझे क्या चाहिए और अगर वह चीज तुम अपने आप से करोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद नैन्सी खुद से ही सबको बताने लगती है कि चैंग की जो रियलिटी है वह कुछ और है। जिस पर चैंग सबके सामने आकर खुद ही बोल देता है कि मैं ड्राइवर का बेटा हूँ और मैं कोई रिच मैन का बेटा नहीं हूँ। जिसको सुनने के बाद सभी बहुत शॉक में हो जाते हैं और सभी सोचने लगते हैं कि आखिर रिच बनने का तमाशा क्यों किया और इतना बड़ा झूठ वह अपने दोस्तों से कैसे बोल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं फिर से वह नैन्सी के पास जाता है और उससे बोलता है कि प्लीज अब मेरी हेल्प कर दो। जिस पर नैन्सी उसके अकाउंट में ऑनलाइन कुछ पैसे पे करती और बोलती है कि ये मैंने तुम्हें खैरात में नहीं दिए हैं, ये मैंने तुम्हें लोन दिया है, तुम धीरे धीरे करके इसको चुका देना। और वह वहाँ से जाने लगते हैं। जिस पर चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह नैन्सी को एक चांटा लगाने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर डाइस आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे पीछे धक्का मारकर नैन्सी से दूर कर देता है और कहता है दोबारा तुमने नैन्सी के आसपास मत भटकना, वरना मैं तुम्हारा इससे भी बुरा अंजाम करूंगा। और वह नैन्सी को लेकर वहाँ से चला जाता है।
तब हम देखते हैं कि नैन्सी का मैनेजर अभी भी चैंग को वहाँ से नहीं जाने दे रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि जल्दी से बिल पे करो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। फिर इसके बाद सीन बदलता है। नैन्सी और डाइस कार में होते हैं। नैन्सी डाइस के कंधे पर सिर रखकर सो गई होती है। तब उसका ड्राइवर बोलता है, घर आ गया मैडम, जिस पर डाइस उसे उंगली दिखाकर शांत होने के लिए बोल देता है। थोड़ी देर बाद नैन्सी उठ जाती है। फिर नैन्सी डाइस से बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, घर आ गया, तुम कब से यहाँ रुके हुए थे? डाइस बोलता है कि तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। उसके बाद नैन्सी डाइस को गुड बाय बोलती है और वह कार से उतरकर अपने घर के लिए निकल जाती है। जैसे ही वह अपने घर में एंटर करने वाली होती है, उसके सामने खड़े होते हैं उसके फादर, जिन्हें देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह भागती हुई उन्हें हग करने के लिए जाती है। उसके फादर भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। साथ ही उसके फादर उससे पूछते हैं, घर में तुम किसके साथ थी? क्या वह चैंग था? जिस पर नैन्सी बोलती है कि नहीं, चैंग नहीं था, वह डाइस था। मैं डाइस के साथ डिनर के लिए गई थी। उधर नैन्सी के डैड उससे यह भी पूछते हैं कि बेटा, मेरे पीछे तुमसे किसी ने बुली तो नहीं किया? जिस पर नैन्सी बोलती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही नैन्सी के डैड ने दूसरी एंगेजमेंट कर ली होती और वह ऐसी कोई चीज बताना चाहते थे, लेकिन वह अभी श्योर नहीं थे कि नैन्सी का यह बात सुनकर क्या रिएक्शन होगा। तभी वहाँ पर चैंग और उसके फादर आ जाते हैं और वह नैन्सी और उसके फादर से आकर माफी मांगने लगते हैं। जिस पर नैन्सी के फादर बोलते हैं, बेटा ये सब हो क्या रहा है? जिस पर नैन्सी बोलती है कि पापा, ये छोटा सा फैमिली मैटर है और कोई बात नहीं। जिस पर चैंग के फादर नैन्सी के फादर को बताते हैं कि नैन्सी ने चैंग को ट्यूटर की जॉब से निकाल दिया है। जिस पर नैन्सी बोलती है कि फादर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरे ग्रेड्स भी नहीं बढ़ रहे थे और वैसे भी यह नॉर्मल सी बात है। जिस पर नैन्सी के फादर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वह चैंग को दोबारा उसी जॉब पर ले लें क्योंकि उनके घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। जिस पर नैन्सी मना करने लगती है और चैंग के फादर चैंग को नैन्सी से माफी मांगने के लिए कहते हैं और नैन्सी का नाम लेकर उसे माफी मांगने लगते हैं, जिसको सुनकर नैन्सी के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह चैंग के फादर और चैंग दोनों को बहुत गंदी फटकार लगाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों ने हिम्मत कैसे की मेरी बेटी का नाम लेने की? तुम लोग नौकर हो तो नौकर की तरह रहो। हमने तुम्हें कितना ज्यादा सपोर्ट किया और उसके बाद तुम्हारा यह तरीका है हमें रिस्पेक्ट दिखाने का? आज के बाद ऐसा मत करना। उसके बाद नैन्सी वहाँ से अपने फादर के साथ चली जाती है और चैंग नैन्सी को उसके फादर के साथ देखकर जलन से भर जाता है। वह सोचता है कि मैं इन सब चीजों का बदला जरूर लूंगा। फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सभी बच्चों ने नैन्सी को पकड़ रखा होता है और बहुत से लोग उसके रिच फादर के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पर नैन्सी उनके किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही होती है। तभी वहाँ पर चैंग आता है, नैन्सी को चैलेंज कर देता है और बोलता है कि मुझे पता है तुमने नया ट्यूटर रखा है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। हर महीने हम वीकली टेस्ट देंगे और जिसके मार्क्स कम आएंगे वह स्कूल के क्लासरूम क्लीन करेगा। नैन्सी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि तुम्हें तो मैं दिखाऊंगी। तभी वहाँ पर चैंग की गर्लफ्रेंड आती है और उसे समझाती है कि तुम्हारे फादर बस एक नॉर्मल ड्राइवर हैं, एटलीस्ट चोरी तो नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हें उनके ऊपर प्राउड होना चाहिए। लेकिन चैंग के दिमाग में कुछ नहीं घुसता। फिर सीन बदलता है। नैन्सी के फादर स्कूल से उसे पिक करने आते हैं और हम देखते हैं कि चैंग की गर्लफ्रेंड नैन्सी को उसके फादर के साथ देखकर कुछ गलत समझ लेती है। वह नैन्सी की फोटो क्लिक कर लेती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि इससे चैंग की इमेज स्कूल में बच जाएगी और यह सब वह चैंग को बचाने के लिए कर रही होती है। फिर नैन्सी के फादर नैन्सी को घर खाना खाने के लिए ले जाते हैं और वह देखते हैं कि उसके खाने की टेबल पर डाइस बैठा होता है। उसके फादर डाइस से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और नैन्सी अपने फादर को बता देती है कि डाइस उसे अभी कोचिंग दे रहा है और वही उसे पढ़ा रहा है। जिस पर नैन्सी के फादर को थोड़ा डाउट लगता है उन दोनों को देखकर और कहते हैं, मुझे पता है कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद सीन बदलता है। नैन्सी डाइस के साथ एक रेस्टोरेंट में पढ़ने जाती है और वहाँ पर चैंग वेटर का काम कर रहा होता है। वह लोगों का ऑर्डर लेकर आता है और जैसे ही वह नैन्सी को वहाँ देखता है, चैंग के होश उड़ जाते हैं। चैंग को लगता है कि नैन्सी उसके आगे पीछे घूम रही है, जबकि नैन्सी अब भी चैंग से प्यार करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। चैंग नैन्सी से बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, अपना ट्यूटर चेंज कर लो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। जिस पर नैन्सी बोलती है कि अपनी बकवास बंद रखो और अपना काम करो। तभी चैंग की नजर डाइस के हाथ में पड़ती है। डाइस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और चैंग डर के मुंह मोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन बदलता है। हमें इनके क्लास का सीन दिखाया जाता है। इनके टेस्ट के रिजल्ट्स आउट हो गए होते हैं,
जिसमें नैन्सी ने चैंग से अच्छा प्रदर्शन किया होता है और टीचर नैन्सी को पूरी क्लास के सामने अप्रिशिएट करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैंग को अब टॉयलेट साफ करना पड़ रहा होता है, जहां पर चैंग के क्लास के बच्चे उसे शेम कर रहे होते हैं और यह बोलकर कि इसकी फ्यूचर जॉब इसे मिल गई है। इसके बाद नैन्सी वहां आती है और चैंग को देखकर बोलती है कि मैं जा रही हूँ, अब इस फ्लोर पर 2 वॉशरूम्स हैं, बच्चों तुम उन्हें भी क्लीन कर देना। जिस पर चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहीं खड़ी होती है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां चैंग की गर्लफ्रेंड ने नैन्सी पर एलिगेशंस लगाए होते हैं कि नैन्सी ने चीटिंग करके टेस्ट में टॉप किया है और वह टीचर से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि नैन्सी का रीटेस्ट लिया जाए, जिस पर नैन्सी रीटेस्ट देने के लिए हाँ कर देती है। फिर इनके रीटेस्ट का भी रिजल्ट आ जाता है, जिसमें नैन्सी ने पहले टेस्ट से कई अच्छे मार्क्स स्कोर किए होते हैं, जिस पर टीचर भी नैन्सी से माफी मांगती है और अब पूरी क्लास का मुंह बंद हो जाता है। अब चैंग की गर्लफ्रेंड नैन्सी के आगे अपनी महानता दिखाने लगती है और बोलती है कि मेरा वह मतलब नहीं था, जिस पर नैन्सी बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए। जिस लड़की ने नैन्सी पर पूरी तरह से चीटिंग के एलिगेशंस लगाए थे, वह कह रही होती है कि मैं आज तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगी, और इधर चैंग की गर्लफ्रेंड उसे बोल रही होती है कि मैंने हमेशा तुमसे अच्छे से बात की, तो मैं सब चीजों का रिजल्ट यह दे रही हूँ। जिस पर नैन्सी को उसकी जिंदगी का फ्लैशबैक याद आता है कि जब वह मर रही होती थी तब चैंग की गर्लफ्रेंड ने उसके साथ कैसे बिहेव किया था। इसके बाद सीन बदलता है, नैन्सी भागकर घर जाती है। डाइस नैन्सी का वेट कर रहा होता है। नैन्सी जाकर सब कुछ डाइस को बताती है कि कैसे उसने अपने पूरे क्लास का मुंह बंद कर दिया इतने अच्छे मार्क्स से। जिस पर डाइस बोलता है कि उसके कॉलेज में अगले महीने टेनिस टूर्नामेंट है, जिस पर नैन्सी बोलती है कि वह टूर्नामेंट को जरूर देखने आएगी। तभी नैन्सी के पास एक लड़की का कॉल आता है और वह उसे बोलती है कि अगर तुम मुझसे अभी माफी मांगने नहीं आई तो मैं छत से कूद जाऊंगी। जिस पर नैन्सी बोलती है क्यों नहीं कूद जाओ, मैं तुम्हें सक्सेस के लिए गुड लक बोलती हूँ, और वो डाइस के पास आकर पढ़ने के लिए बैठ जाती है। डाइस इधर अपने गार्डनर अंकल को मैसेज करता है और उस लड़की के बारे में पता लगाता है। थोड़ी देर बाद वह नैन्सी को बता देता है कि वह लड़की छत से कूद गई थी, लेकिन तुम्हारे स्कूल की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए उसको ज्यादा चोट नहीं आई है और नीचे घास वगैरह थी, तो बस थोड़ी बहुत हड्डियां टूटी हैं। जिस पर नैन्सी बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वह लड़की अस्पताल में एडमिट होती है। चैंग की गर्लफ्रेंड उसे देखने जाती है और वह लड़की गर्लफ्रेंड से माफी मांग रही होती है, ये बोलकर कि मैं तुम्हारे प्लान को अंजाम नहीं दे पाई। अब चैंग की गर्लफ्रेंड आकर इनके मोमेंट्स को खराब कर देती है और बोलती है डाइस मुझे तुम्हें कुछ बताना है नैन्सी के बारे में। और वह बोलना शुरू करती है कि तुम नैन्सी के ऊपर ट्रस्ट मत करो, ये लड़की ऑलरेडी किसी को डेट कर रही है और वह इससे उम्र में कहीं ज्यादा बड़ा है और मैंने वह चीजें अपनी आंखों से देखी हैं, तो तुम इससे दूर हो, ये तुम्हारे लायक नहीं है। जिस पर डाइस और नैन्सी हंसने लगते हैं और डाइस बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नैन्सी को हमेशा एक्सेप्ट कर लूंगा, और वह नैन्सी से बोलता है कि चलो कुछ खाने चलते हैं, और वह नैन्सी को वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी उसके पीछे से चैंग आता है, वह अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि मुझे माफ करना, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, ये बोलकर कि तुमसे तो कुछ मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है, डाइस और नैन्सी बैठकर खा रहे होते हैं और तभी नैन्सी खुश होकर डाइस से बोलती है कि तुमने अच्छा मजा चखाया चैंग को, मैं चाहती भी नहीं थी कि वह जीते और तुमने बहुत अच्छा किया उसे हराकर, मुझे बहुत मजा आया। ये सब देखकर और साथ ही में ये लोग बात करने लगते हैं। तब अचानक से चैंग नैन्सी को बताता है कि वह किसी को लाइक करता है, जिस पर नैन्सी थोड़ा मायूस हो जाती है। लेकिन तभी चैंग उसे प्रपोज कर देता है और बोलता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जिस पर नैन्सी हाँ कर देती है और अब ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें चैंग को दिखाया जाता है जो अपने घर जाता है और उसके फादर उसे पूछ रहे होते हैं कि तुमने नैन्सी से बात की, जिस पर चैंग मना कर देता है। उसके फादर बोलते हैं कि जितने भी पैसे थे वह सारे मैंने गैम्बलिंग में लगा दिए और अब हम बर्बाद हो चुके हैं। यह सुनने के बाद चैंग भागता हुआ अपने रूम में जाता है और वह चेक करता है कि जो उसने पैसे छुपा के रखे थे उसके फादर ने वह भी उठा लिए हैं। इसके बाद देखता है कि वहाँ पर वह लोग आ जाते हैं जिनसे चैंग के फादर ने उधार ले रखा होता है और वह चैंग को बहुत ज्यादा मारते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, चैंग अपने स्कूल में जाता है जहाँ पर वह अपनी गर्लफ्रेंड के पास बैठा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसके फेस पर इंजरीज देखकर परेशान हो जाती है। चैंग उसे सारी सच्चाई बताता है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि तुम दोबारा जाकर नैन्सी से बात करो और वह तुम्हें थोड़ा बहुत काम दे देगी और इससे तुम्हारा खर्चा चल जाएगा। जिस पर चैंग बोलता है कि वह ऐसा क्यों करेगी, अब हमारे बीच बात बिगड़ चुकी है और यह चीज पॉसिबल नहीं है।
जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जाकर नैन्सी से बात करूंगी। और हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड जाकर नैन्सी से लाइब्रेरी में मिलती है। नैन्सी लाइब्रेरी में बैठकर अकेले बुक पढ़ रही होती है और वह उससे बोलती है, तुम अकेले क्यों पढ़ रही हो, मैं आ रही हूँ तुम्हारी कंपनी देने के लिए। और उसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है। वह बोलती है कि तुम्हें पता है चैंग के घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, उसके फादर ने सारे पैसे गैम्बलिंग पर लगा दिए हैं, तो तुम प्लीज उसको दोबारा से अपना ट्यूटर रख लो ताकि उसे थोड़ी फाइनेंशियली मदद मिलती रहे। जिस पर नैन्सी साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप से कुछ फर्क नहीं पड़ता और मैं उसको अपना ट्यूटर क्यों रखूं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी एक ट्यूटर है, तो तुम अब यहाँ से जाओ। और वह नैन्सी से रिक्वेस्ट करती रहती है। इसी बीच नैन्सी डाइस को मैसेज करती है और वह देखती है कि डाइस ने उसके मैसेज का रिप्लाई काफी टाइम से नहीं किया, इसीलिए वह परेशान हो जाती है और वह लाइब्रेरी से निकलकर बाहर आती है। लेकिन चैंग की गर्लफ्रेंड उसका अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही होती और उससे अभी भी रिक्वेस्ट कर रही होती है और नैन्सी उसको बार बार मना कर रही होती है कि यह चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो तुम मुझसे रिक्वेस्ट करना बंद करो। तभी वहाँ पर चैंग आ जाता है और चैंग अपनी गर्लफ्रेंड को रिक्वेस्ट करता हुआ देखकर परेशान हो जाता है। उसे समझाता है कि तुमसे मैंने मना किया था, तो मुझसे रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो, ये हमारी बात क्यों मानेगी। और वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बाहर चला जाता है। इधर सीन चेंज होता है। नैन्सी भागकर घर जाती है और वह अपने ड्राइवर से पूछती है कि आखिर डाइस कहाँ पर है। और वह बेडरूम में जाती है। डाइस लेटा होता है और वह आराम कर रहा होता है। नैन्सी उसके फेस को टच करती है तो उसे फील होता है कि डाइस को फीवर है। तब तक डाइस उठ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, फ्रेंड से बोलती है कि मुझे लग रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। तभी डाइस उठकर बैठ जाता है। नैन्सी उसे गर्म पानी पीने के लिए देती है और उससे उसका हमेशा ध्यान रखने के लिए बोलती है और यहाँ पर ये लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसी बीच में नैन्सी डाइस को बताती है कि मुझे पता है कि तुम कुछ टाइम बाद हायर स्टडीज के लिए चाइना छोड़कर बीजिंग जाने वाले हो। मैंने भी डैड से बात कर लिया और मैं भी तुम्हारे साथ बीजिंग चलूंगी। जिसको सुनकर डाइस एकदम शॉक्ड होता है। उसे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम चल पाओगी वहाँ? जिस पर नैन्सी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूंगी। उसके थोड़ी देर बाद डाइस अपने घर जाने लगता है और नैन्सी भी वहाँ से जाने लगती है। फिर वह आकर एकदम से डाइस को हग कर लेती है और डाइस वहाँ से चला जाता है। तब तक वहाँ पर नैन्सी के फादर आ जाते हैं और नैन्सी अपने फादर से मिलती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर चैंग के फादर भी आ जाते हैं। वह नैन्सी के पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज चैंग को बचा लो। और वह नैन्सी से कुछ पैसे मांगने लगते हैं और उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। नैन्सी के फादर उनसे मैटर पूछते हैं, जिस पर चैंग के फादर बताते हैं कि जिन लोगों से उन्होंने कर्जा लिया था वह लोग उठाकर ले गए और बोलो उसे बहुत मारने वाले हैं, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। नैन्सी बोलती है कि तो आप हमारे पास क्यों आए, आप जाकर पुलिस को बताइए। तो चैंग के फादर बोलते हैं कि मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने उन सारे पैसों को गैम्बलिंग पर लगा दिया था। और नैन्सी के पैरों पर गिर जाते हैं। नैन्सी के फादर को दया आ जाती है और वह उनसे पूछते हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए। जिस पर वह बोलते हैं कि मुझे 3 मिलियन रुपए चाहिए। जिस पर नैन्सी के फादर उनको वह पैसे दे देते हैं और वहाँ से भेज देते हैं। फिर नैन्सी बोलती है कि मुझे चैंग को देखने जाना है कि अब वह कैसा है, शायद उन लोगों ने उसके हाथ काट दिए हों या उसको मार दिया हो, मुझे देखने में बहुत मजा आएगा। जिस पर उसके फादर बोलते हैं कि इतनी रात को जाना सेफ नहीं है। फिर नैन्सी बोलती है कि मुझे जाना है, मुझे उसे देखना है। तभी उसके फादर बोलते हैं अच्छा तो ठीक है, तुम अकेले मत जाओ, और वह उसके साथ डाइस को भेज देते हैं। वे उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन लोगों ने चैंग को किडनैप कर रखा होता है। चैंग का फेस कपड़े से कवर होता है और नैन्सी पहले चैंग को मारती है और ऐसा ड्रामा करती है जैसे उन लोगों ने उसे भी पकड़ लिया है और वह उसको भी परेशान कर रहे हैं। डाइस भी नैन्सी को सपोर्ट करता है। फिर वे लोग चैंग को मारते हैं। उसके बाद चैंग के मुंह से कपड़ा हटाते हैं। फिर चैंग नैन्सी से प्रॉमिस करता है कि वह आज के बाद उसे कभी भी टीज नहीं करेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें अगले दिन का इनका स्कूल का सीन दिखाया जाता है। चैंग की गर्लफ्रेंड चैंग से नाराज होती है और वह चैंग से पूछ रही होती है कि तुम्हारे फेस पर इतनी इंजरी कैसे हुई है। लेकिन अब इन दोनों के बीच में पैसे की वजह से झगड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जब इनके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन होता है जहां पर बेस्ट स्टूडेंट्स को अवार्ड मिलने वाला होता है। सबसे पहले जो नाम आता है वह नैन्सी का होता है। नैन्सी स्टेज पर आकर अपनी स्पीच देना शुरू कर देती है। तब भी उसका माइक ऑफ हो जाता है और उसके सामने आ जाती है चैंग की गर्लफ्रेंड की वह दोस्त जिसने दीवार से कूदकर अपने आप को चोट पहुंचाई थी, और वहां आकर नैन्सी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगती है और बोलती है कि यह लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसके पास इतने सारे पैसे एक बूढ़े आदमी की वजह से आए हैं
जो उसको स्कूल में पिक करने आया था, और साथ ही वह नैन्सी के फादर और उसकी एक फोटो वह मुख्य स्टेज पर लगा देती है। अब नैन्सी बोलती है, तुम सही बोल रही हो, यह वह आदमी है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और तभी चांग की गर्लफ्रेंड की दोस्त बोलती है, देखा तुम लोगों ने, ये लड़की कितनी ज्यादा कैरेक्टरलेस है। और हम देखते हैं कि उधर प्रिंसिपल उसे लड़की से अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलते हैं और कहते हैं, तुम क्या बकवास कर रही हो। जिस पर वह लड़की बोलती है, प्रिंसिपल सर, आप इस लड़की को क्यों डिफेंड कर रहे हैं, इसको स्कूल से निकाल देना चाहिए। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, स्कूल से उसे नहीं, तुम्हें निकालना चाहिए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाते हैं नैन्सी के फादर, और वह लड़की नैन्सी के फादर को देखकर बोलने लगती है, यही ओल्ड मैन था जो नैन्सी को स्कूल से पिक करने आया था, और देखो कितना बेशर्म अब यहाँ भी आ गया। जिस पर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। नैन्सी के फादर स्टेज पर जाते हैं, वह सभी को ग्रीट करते हैं और उसके बाद अनाउंस करते हैं, मेरा नाम चार्ली है और मैं नैन्सी का फादर हूँ। और यह सुनने के बाद सभी बहुत शॉक हो जाते हैं। वह लड़की भी एकदम हैरान हो जाती है और प्रिंसिपल ने उसको स्कूल से निकाल दिया होता है। अब वह लड़की सारा ब्लेम चैंग की गर्लफ्रेंड के ऊपर डालने लगती है, जिस पर चैंग की गर्लफ्रेंड और उसकी दोस्त के बीच में लड़ाई होने लगती है। पूरा स्कूल एनुअल फंक्शन के दिन यह तमाशा देख रहा होता है। तभी वहाँ पर डाइस आता है और वह बताता है, देखो मुझे साफ साफ पता है कि उस दिन तुम दीवार से जानबूझकर कूदी थी और यह तुम्हारी प्लानिंग थी। अब तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी और तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। ऊपर से नैन्सी ने तुम्हारा जितना बिल पे किया है, तुम्हें वह बिल भी वापस करना पड़ेगा। अब लड़की सदमे में जाने लगती है। चैंग की गर्लफ्रेंड ने सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया होता है और खुद को इस मैटर से बाहर निकाल लेती है। बहुत ही चतुराई से नैन्सी यह चीज जल्दी समझ जाती है और उसे माफ करके वहाँ से निकल पड़ती है। फिर उसके फादर उसे बताते हैं कि उन्हें वर्ल्ड टूर के लिए चाइना से बाहर जाना पड़ेगा, तब तक वह कैसे रहेगी, जिस पर वह डाइस की तरफ इशारा करती है। उसके फादर समझ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नैन्सी डाइस के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने चैंग आ जाता है और बोलता है, नैन्सी, क्या हम दोबारा रिलेशनशिप में वापस नहीं आ सकते। जिस पर नैन्सी साफ साफ मना करती है, लेकिन वह नैन्सी को फोर्स करने लगता है। तभी वहाँ पर डाइस आ जाता है। वह उसे नैन्सी से दूर धक्का देता है, लेकिन वह नहीं मानता और बोलने लगता है, तुम्हें पता है नैन्सी अभी भी मुझसे प्यार करती है। उसने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए हाँ इसलिए बोला था कि वह अपने क्लास में ग्रेड्स बढ़ा सके, लेकिन ऐसा उसका कुछ इंटेंशन नहीं है। तो तुम अब उसकी लाइफ से चले जाओ, मुझे और नैन्सी को एक अच्छी लाइफ जीने दो। जिस पर डाइस को गुस्सा आता है, वह चैंग को मारता है। इधर नैन्सी भी चैंग को एक दो चाटा लगा देती है और उसको छोड़कर वहाँ से चली आती है। लेकिन हम देखते हैं कि चैंग बोल रहा होता है कि नैन्सी, अभी नहीं तो एक न एक दिन तुम मेरी ही होगी। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी और डाइस कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर नैन्सी डाइस से पूछ रही होती है कि तुम्हारे जाने में कितना टाइम है। जिस पर डाइस बोलता है कि मैं बीजिंग के लिए कल ही निकल रहा हूँ। जिस पर नैन्सी बोलती है, इतना जल्दी, मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं है, मैं वापस कैसे आऊंगी वहाँ। जिस पर डाइस उसे बताता है कि सुनो, मैं वहाँ जाकर बहुत ज्यादा बिजी हो जाऊंगा, शायद तुम्हारे कांटेक्ट में भी ना रहूं। क्या तुम मेरे लिए वेट करोगी। फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ होल्ड करते हैं और जिस पर ये बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारा वेट जरूर करूंगी। अब नेक्स्ट सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है। नैन्सी खुद एक वर्किंग वुमन बन चुकी होती है। वह एक नई कंपनी में जॉब के लिए जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ कंपनी के लोग नहीं जानते हैं कि वह डाइस की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि डाइस भी अब बहुत ज्यादा सक्सेस हो चुका होता है। वह सब डाइस के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और नैन्सी वह सब सुनकर ब्लश कर रही होती है और वह सब लोग डाइस को प्रिंस कहकर बुला रहे होते हैं। तभी वह लोग नैन्सी से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। नैन्सी उन सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपना नाम बताती है, लेकिन वह लोग उसका नाम सुनकर यकीन नहीं करते और कहते हैं, बहुत बढ़िया मजाक था। फिर वह लोग नैन्सी को डाइस की गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाते हैं, जो कोई और नहीं चैंग की गर्लफ्रेंड होती है और वह तमाशा कर रही होती है डाइस की गर्लफ्रेंड होने का, पर नैन्सी को यह चीज नहीं पता होती है। फिर उसके अगले सीन में दिखाया जाता है, वे लोग एक बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर नैन्सी नॉर्मली रेडी होकर आती है। वह लोग बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनकर आए होते हैं। वह नैन्सी से बोल रहे होते हैं कि तुम प्रिंस की गर्लफ्रेंड से मिलने जा रही हो, तो तुम उनके लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाई हो क्या। जिस पर नैन्सी बोलती है, क्या यह जरूरी था उनके लिए गिफ्ट लाना। और नैन्सी बहुत एक्साइटेड होती है ये देखने के लिए कि वह लड़की कौन है जो प्रिंस की गर्लफ्रेंड होने का ड्रामा कर रही है। इधर हमें चैंग की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो प्रिंस की गर्लफ्रेंड बनी वहाँ खड़ी होती है और डाइस की कंपनी के लोग उसको बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डांस करती आती है। नैन्सी को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और नैन्सी उससे बोलती है कि अच्छा, तो तुम गर्लफ्रेंड हो प्रिंस की। फिर नैन्सी उन सबको समझाने की कोशिश करती है कि यह लड़की झूठ बोल रही है,
प्रिंस की गर्लफ्रेंड मैं हूँ ये नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि लोग यकीन नहीं करते हैं और चैंग की गर्लफ्रेंड भी किसी को कॉल लगाकर प्रिंस को बता देती है और नैन्सी को उसकी आवाज भी बिल्कुल डाइस की जैसी समान लग रही होती है। अब वह लोग नैन्सी को खींचकर एक कमरे में ले जा रहे होते हैं पनिश करने के लिए। इधर हम देखते हैं कि डाइस अब वापस आ चुका होता है और वह नैन्सी से मिलने के लिए एक्साइटेड होता है। वह अपने गार्ड अंकल को कॉल करता है और उनसे नैन्सी के बारे में पूछता है। तभी वह अंकल बताते हैं कि कुछ बदतमीज लोग नैन्सी को एक कमरे में खींचकर ले जा रहे हैं परेशान करने के लिए। फिर डाइस भागता हुआ आता है और वह दरवाजा नॉक करता है। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां सभी लोग नैन्सी को भूला ही करने जा रहे होते हैं। इधर डाइस परेशान होकर गेट खोलता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है वह देखता है कि नैन्सी ने उन सभी लोगों की बैंड बजा दी होती है। अब नैन्सी डाइस को देखकर एकदम हैरान होती है। डाइस आते ही नैन्सी को अपना हाथ देता है और सभी को यकीन हो जाता है कि नहीं, यह उसकी रियल गर्लफ्रेंड है। चैंग की गर्लफ्रेंड उन दोनों के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ऐसी हरकत मैं दोबारा नहीं करूंगी। फिर नैन्सी उससे पूछती है कि आखिर वह लड़का कौन था जिसकी आवाज बिल्कुल डाइस से मिलती थी, जिस पर वह जवाब देती है कि वह किसी लड़के से ऑनलाइन मिली थी जिसकी आवाज हूबहू डाइस की तरह थी और उसी को उसने कॉल लगाया था। फिर वह लोग उन्हें पुलिस के हवाले छोड़कर वहां से आ जाते हैं। फिर इधर ये लोग एक ब्रिज के पास खड़े होकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहां पर नैन्सी बहुत मजे से बता रही होती है कि कैसे उसने उन लोगों की बैंड बजा दी। फिर लोग एक पुरानी मूवी की बात करने लगते हैं जिसके सारे डायलॉग्स डाइस और नैन्सी दोनों को याद होते हैं। नैन्सी उस कॉल को पिक करती है और उसे पता चलता है कि उसके फादर का कार से एक्सीडेंट हो गया। नैन्सी भागती हुई हॉस्पिटल जाती है जहां पर उसके फादर दोबारा से चैंग के फादर को ऐसे ड्राइवर रखने की बात करते हैं। नैन्सी को दाल में कुछ काला लगता है। इधर हमें चैंग को दिखाया जाता है जो दर दर नौकरी के लिए भटक रहा होता है। अगले सीन में नैन्सी किसी काम से वापस हॉस्पिटल जा रही होती है। तभी वह अपनी कार में बैठती है और वह ड्राइवर से हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है, लेकिन वह उसे कहीं और ले जाता है। नैन्सी उससे पूछती है कि तुम कहाँ ले आए हो। वह ड्राइवर कोई और नहीं चैंग होता है। नैन्सी को किडनैप कर लेता है और उससे बहुत सारे पैसों की डिमांड करता है, लेकिन तब तक वहाँ पर चैंग के फादर और डाइस आ जाते हैं। नैन्सी ये सब ड्रामा कर रही होती है। नैन्सी उठ खड़ी होती है और बोलती है कि मैं कोई बेहोश नहीं हुई थी और उन्हें बताती है कि तुम्हारे फादर ने सारी सच्चाई बता दी, अब तुम जेल में सड़ोगे। जिस चीज का सदमा चैंग बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह अपने एक पॉइजन का इंजेक्शन लगा देता है। नैन्सी को फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी डाइस उसके पास आता है और बोलता है कि यह दुनिया बहुत छोटी है तो तुम अब इसको बचा लो। जिसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है कि नैन्सी और डाइस अब शादी कर रहे होते हैं, जहां पर डाइस से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें अपनी शादी में किसी को नहीं बुलाना, जिस पर नैन्सी बोलती है हाँ। इसके बाद इनकी शादी हो जाती है और यह एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ इस सीरीज की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।